जब इंडिया ने ये ऑर्डर दिया कि संचार साथी जो ऐप है वो हर फोन में होना ही चाहिए, तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ और सब शौक में पड़ गए। क्योंकि इंडिया जैसे एक डेमोक्रेसी कंट्री में इस तरह का ऐप हर फोन में होना, जिसको ना डिलीट कर सके ना डिसेबल कर सके, ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी और लोगों को बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन ठीक यही तरीका दूसरी कंट्री में किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया अपने यूजर्स के फोन को किस तरह कंट्रोल करता है, चाइना की गवर्नमेंट लोगों के फोन के ऐप को किस तरह मैनेज करती है, यूएस और यूरोप की गवर्नमेंट इन सारी चीजों में क्या करती है, यानी वहाँ के यूजर्स के जो फोन है उनका किस तरह का कंट्रोल उनके पास रहता है और किस तरह का सिस्टम उनके पास है। मैं ओवरऑल सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि संचार साथी जो ऐप है और दूसरे कंट्री के जो ऐप या रूल्स रेगुलेशंस है उनमें किस तरह की सिमिलैरिटी है और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। तो संचार साथी ऐप का जो सिचुएशन है उसके मुकाबले में रशिया का एक ऐप है मैक्स मैसेंजर, वो दोनों बहुत ही सिमिलर है। यानी जो मैक्स मैसेंजर ऐप है ये भी बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये यूजर्स की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखती। और सितंबर 2025 से रशिया गवर्नमेंट ने ये मैंडेट यानी जरूरी कर दिया है कि हर स्मार्टफोन में ये ऐप होगा और इसको रशिया गवर्नमेंट नेशनल मैसेंजर नाम से प्रमोट कर रही है, यानी लोगों को ये फील हो कि ये हमारे नेशन का एक मैसेंजर ऐप है। तो इसमें व्हाट्सएप और मैसेंजर की जिस तरह ऐप रहते हैं उस तरह ये मैसेंजर बनाया गया है, लेकिन इसमें रशिया के यूजर्स का उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा और हर यूजर्स की डिटेल उनके पास ऑटोमेटिकली जा रही है। और अभी तक फिलहाल 18 से लेकर 45 मिलियन तक लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। यानी 18 से 45 मिलियन इतना हो गया कि रशिया के 3 हिस्से अगर बनाए जाए तो उसमें से एक हिस्सा इस ऐप को रजिस्टर कर चुका है और उसको यूज कर रहा है। अब बात करें अगर चाइना की, तो चाइना कुछ चीजों में बहुत सख्त है लेकिन कुछ चीजों में बहुत अच्छा इस मामले में है कि चाइना कोई भी ऐसा ऐप जो बिना यूजर्स की परमिशन के डाटा लीक करता है या वहाँ भेजता है या परमिशन लेता है, उन सारे ऐप को चाइना ने प्रोहिबिट करके रखा है। वो ऐप यूज नहीं किया जा सकता। और चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम चलता है और उसमें यह भी होता है कि यूजर्स का जो असली नाम है उसी नाम से वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी उल्टे सीधे नामों से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जिससे लोगों को और ज्यादा भरोसा एक दूसरे पे होता है और जो ऐप बनाने वाली कंपनी है उनके बारे में सारी चीजें साफ रहती हैं। और जिस तरह व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उस तरह चाइना का एक अपना अलग सा ऐप है वी चैट करके, लेकिन ये ऐप सिर्फ सोशल मैसेजेस वगैरह के लिए है और ये मैंडेटरी नहीं है, यानी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि जरूर तुम्हारे फोन में ये ऐप होना चाहिए। अब बात करें अगर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की, तो अमेरिका में भी इस तरह की कोई ऐप नहीं है जिसे गवर्नमेंट कहती है कि जरूर तुम्हारे फोन में होना चाहिए और परमिशन वगैरह हमको मिलना चाहिए, ऐसी कोई भी ऐप नहीं है। और अमेरिका में अलग सिस्टम है जिससे फ्रॉड कॉल वगैरह से बचा जा सकता है। उस सिस्टम का नाम है स्टिल शेकन। ये बहुत ही ऑथेंटिकेट और बहुत ही स्ट्रिक्ट है और आपको अगर कोई फेक कॉल वगैरह आता है तो ये उसको जरूर पता कर लेता है और इजिली सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। और इसमें जो कुछ भी होता है वो इस तरह नहीं है कि ऐप इंस्टॉल करो, बल्कि ये बैकग्राउंड में होता है। यूजर्स यानी फोन यूज करने वाले का इसमें कुछ एक्टिव रोल नहीं रहता। अब अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो उन्होंने ये कानून बनाया है कि हर लोगों को 5 साल का कम से कम सिक्योरिटी अपडेट मिलना ही चाहिए ताकि हर लोग फ्रॉड वगैरह से बचे जा सके। और वहां पर EUDI वॉलेट नाम की एक चीज है, यानी समझ लो जिस तरह इंडिया में डिजिटल आधार या इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म की चीजें हैं उस तरह वहां पे भी है, लेकिन वो भी मैंडेटरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। अगर यूजर्स चाहे तो यूज कर सकता है और ना चाहे तो यूज नहीं कर सकता। और खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है अगर कोई भी स्कैम वगैरह नहीं पकड़ पाएगा और वो उसमें सुस्ती करेगा तो बहुत ही बड़ी बड़ी फाइन यानी जुर्माना उनके ऊपर लगेगा। अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया ने 2015 में 2015 में एक ऐप बनाया था जिसका नाम था स्मार्ट शेरिफ। और इसका गोल ये था कि छोटे बच्चे यानी 18 के नीचे जो एज के बच्चे हैं वो लोग इसे यूज करेंगे। ये ऐप चिल्ड्रन के फोन में जाने के बाद इसका एक्सेस पेरेंट्स लोगों को खास तौर पर होगा। तो पेरेंट्स लोग कॉल वगैरह देख सकते हैं, किससे बात कर रहे हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐप है जो खराब ऐप है, जो अच्छी ऐप नहीं है, तो पेरेंट्स लोग ही उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर बच्चे यूज कर रहे हैं और फिर उसमें कोई ऐसा वर्ड आया जो ठीक नहीं है, जैसे सुसाइड आ गया या फिर अलग अलग कुछ खराब वर्ड्स आ गए, तो पेरेंट्स लोग को इसमें से मैसेज अलर्ट का मैसेज जाएगा कि इस तरह का टेक्स्ट आपके बच्चों के फोन में यूज हो रहा है। और अगर बात करें बड़े लोगों के लिए, तो ये ऐप उनके लिए भी था लेकिन मैंडेटरी नहीं था, यानी उनके लिए जरूरी नहीं था। वो चाहे तो इस ऐप को यूज कर सकते हैं और चाहे तो नहीं यूज कर सकते। लेकिन फिर ये स्मार्ट शरीफ जो ऐप है वो ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो पाया
क्योंकि इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला और फिर ये उतना ठीक नहीं हो पाया। तो ये सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम इंडिया को देखें और इंडिया जो ये ऐप संचार साथी लाई है और कह रही है कि हर फोन में होना ही चाहिए, तो ये बहुत ही अजीब बात है। और ये अजीब बात इसलिए है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी वाला स्टेट है और रशिया और साउथ कोरिया की तरह नहीं है कि इसमें जो भी चाहे हम करते रहें। तो इसलिए लोगों को और बहुत सारी उलझन है और लोग इसमें गुस्सा भी दिखा रहे हैं। तो जिस तरह हर देश कुछ ना कुछ करता है कि उनके सिटीजन के लिए कुछ हो जाए, इंडिया ने एक स्टेप अहेड ले लिया, एक कदम आगे ले लिया और जोश जोश में ये हो गया कि ऐसा ऐप ला दिया कि हर फोन में होना ही चाहिए और इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी किस तरह इस रूल के खिलाफ जा रही है और कह रही है कि हम इसको हरगिज अपने फ़ोन में नहीं ला सकते क्योंकि इससे यूज़र्स के डेटा और प्राइवेसी पर अफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग, शॉमी, वीवो, ओप्पो ये शायद इस फैसलों को मान लें, लेकिन एप्पल अभी भी अड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि अगर हमने कह दिया तो कह दिया, हम इस ऐप को अपने फ़ोन में नहीं लाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट और एप्पल कंपनी के दरमियान एक बहुत ही कशमकश चल रही है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।